वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। शुरू करते हैं सेशन। तो गुरु महाराज, हमेशा की तरह हम हर सेशन में डिस्कस करते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने पूरे मनुष्यता को, पूरे ह्यूमैनिटी को तारने के लिए 4 बड़ी बड़ी उदासियाँ की। तो एक तरीके से कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी महाराज इज़ द सेकेंड मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन ऑन अर्थ। जहाँ जहाँ भी महाराज गए, भले वो चोर हो, भले वो शैतान हो, भले वो एक सीकर हो, भगवान को पाने के लिए चाह रखता हो, कोई भी हो, गुरु महाराज ने सबको तारा, सबको उस सच का प्रगटावा किया महाराज ने, जो एक तरीके से गुप्त हो चुका था अंधकार में। तो ऐसे ही महाराज चलते चलते एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर एक पंडित बैठे होते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने जो अपना पूरा भेष धारण किया होता है, इट इज़ वेरी रिलीजियस। हम जब कई बार हम देखते हैं कि जो भी इंसान जो अपने पक्के रिलीजियस पोशाक में होता है, जैसे दस्तार हो गई, जैसे टिक्का हो गया, जैसे जो टोपी है वो हो गई, तो हमारे मन में एक अलग ही तरीके का रिस्पेक्ट जाग जाता है कि वो ये जो इंसान है ये धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता होगा। ठीक है। सो सिमिलरली वहाँ पर एक पंडित थे, उनके आगे एक सालग्राम की मूर्ति रखी गई थी। और वहाँ पर वो क्या करते थे कि वहाँ पर वो देखते थे लोगों को कि कोई आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई दिखता था वो माला पकड़ के आंखें बंद करके शुरू हो जाते थे। ठीक है। और अपनी आंखें बंद कर लेते थे। तो एक तरीके से गुरबाणी में भी कई जगह पे ऐसा वर्णन आता है कि इसको ये व्हाट इज़ दिस, ये एक तरीके से एक तरीके से दिखावा किया जाता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। तो होता क्या था कि लोग आते थे वहाँ पर, जो पंडित है उसको देखते थे और जो मूर्ति थी उनको बो करके और वहाँ पर जितने भी जो माया दे देते थे। तो इसकी तरीके से महाराज एक तरीके से पीछे बैठ के महाराज भाई मर्दाना जी के साथ होते, ये पूरा दृश्य देखते हैं कि कैसे लोग जो है भोले भाले जो लोग हैं वो इस चपेट में आ रहे हैं। एंड महाराज पूरी ये चीज़ देख रहे थे, बार बार ये चीज़ की जा रही थी। और जो पंडित था जिसने पूरे शरीर में टीके लगाए हुए थे, वो पूरे लिबास में था, तो वो बार बार आंखें खोल के देखता था कि कितनी माया इकट्ठी हुई। तो महाराज ने क्या किया कि महाराज ने उनका जो ये एक पखंड था एक तरीके से, उसको तोड़ने के लिए महाराज ने एक चीज़ की। अभी महाराज सबसे पहले पंडित के पास गए और महाराज ने एक प्रश्न किया कि अगर तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने है तो आप अपनी आंखें बंद क्यों कर रहे हो, किसके लिए बंद कर रहे हो? संगत जी, इष्ट का मतलब होता है एक तरीके से हम ले लें कि लव फॉर लाइफ। जैसे हम देखते कि एक सिख का जो इष्ट होता है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता। ठीक है। तो वैसे ही जो पंडित था, महाराज उनको वही सवाल करते हैं कि तुम्हारा जो इष्ट है, जो सालग्राम है, जिसकी आपने मूर्ति रखी आगे, ठीक है, वो तो आपके सामने है, तो फिर आप आंखें बंद क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पर जो पंडित होता है वो कहता है कि मुझे ना, ये जब मैं आंखें बंद करता हूँ, ये जितने भी लोग हैं ना, मुझे 3 लोग जो हैं वो दिखते हैं मुझे। उन 3 लोग में क्या क्या हो रहा है वो सब जब मैं ध्यान लगाता हूँ मुझे दिखने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आंखें बंद की। ठीक है। सो यही चीज़ हम बहुत जगह पे देखते हैं जहाँ पर लोग कई तरीके से, जो इनोसेंट लोग हैं उनको कैसे एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं कि वापस ये कह के ना आंखें बंद कर लेते हैं। तो महाराज क्या करते हैं वहाँ पर कि वो जो सालग्राम की जो मूर्ति है, महाराज अपनी कला बरताते हैं और वहाँ पर जो सालग्राम की जो मूर्ति होती है उसको गायब कर देते हैं। और सालग्राम की मूर्ति के नीचे भी जिस प्लेटफॉर्म पे रखा होता है ना संगत जी, वहाँ पर भी जो पंडित ने बहुत सारे पैसे जमा किए होते हैं, तो सालग्राम की जो मूर्ति है उसके साथ वो भी गायब हो जाता है। संगत जी, यहाँ पर ये नहीं था कि गुरु महाराज ने इष्ट गायब करने का इंटेंशन था। गुरु महाराज ये जो पखंड है इसको उजागर करना चाहते थे हम सब के लिए। ठीक है। हम इसको इस तरीके से ना देखें कि हाँ भी पंडित के साथ हुआ और ये सब नहीं।
ये गुरु महाराज हम सबको एक शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा से हमें सीखना है। तो वहाँ पर जो पंडित था वो बहुत, जब उसने देखा, अपनी आंखें खोली, तो वो जो मूर्ति थी वो गायब थी। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया। तो जो भी वहाँ पर लोग थे उनको जाके पूछता कि तुमने देखा मेरी यहाँ पर मूर्ति थी, तुमने देखे मेरे यहाँ पैसे थे। वो ऐसे करके हर एक मनुष्य को पूछना शुरू हो गया। बहुत दुखी हुआ वो, बहुत चिंता में आ गया वो। तो फिर गुरु महाराज उनको पूछते हैं कि क्या हो गया पंडित जी, आपको क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि ये जो मेरे यहाँ पर मूर्ति थी और ये जो पैसे थे ये यहाँ पर ही रखे थे, लेकिन किसी ने उठा लिए ये जानबूझ के। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत चिंता में हूँ क्योंकि इसी से ही मेरा घर चलता है। ये जो मैं पखंड करता हूँ, तो उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं पखंड करता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो कह रहे कि इससे मेरा घर चलता है, और वो बहुत चिंता में आ गए। तो वहाँ पर फिर बाद में गुरु महाराज उनको जो सोजी देनी होती है ना, वो देते हैं। गुरु महाराज उनको कहते हैं कि तुम्हें तो 3 लोकों का ज्ञान है, तुम्हें 3 लोक में दिखता है कि कौन कौन सी चीज़ें वापर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। तो आप देख लो खुद कि कहाँ गया, किसने उठाया, क्या हुआ। तो फिर जो पंडित है ना, उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई आम पुरख नहीं, इनको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर ना वो जो पंडित है वो निम्रता में आ जाता है और अपनी जो गलती है उसको कबूल लेता है। वो कहता है कि हाँ, ये जो भी पखंड कमा रहा था, जो भी रिचुअल्स कर रहा था, उसका मोटिव एक ही था कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था। जो भी वहाँ पर लोग आते थे वो देखते थे, समझते थे कि ये बहुत बड़ा पुरख है। उनको मैं झूठ बोलता था बार बार कि मुझे 3 लोक का ज्ञान है, मुझे 3 लोक का ज्ञान है। और उसी की तरीके से वो जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट के तौर पे उनको पैसे दे देते थे और उसी पैसों से जो है पूरा घर चलता था। तो वहाँ पर उन्होंने पूरा जो अपना झूठ का प्रगटावा किया कि हाँ, मैंने ऐसे झूठ बोले, ऐसे लोगों को फंसाया अंदर। तो गुरु महाराज फिर वो बेनती करते गुरु महाराज के आगे कि आप कृपा करो। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर दया के घर में आते, दया दिखाते हैं महाराज, और वहाँ पर उनको एक उपदेश देते हैं कि झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ मत बोलो। फिर गुरु महाराज जो हैं वहाँ पर जब पंडित बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई देता ना हर जगह, कि बोल रहे थे 3 लोक का ज्ञान है, महाराज कहते हैं तुम जिस जगह पे बैठे हो उस धरती के नीचे ही बहुत ज़्यादा खजाना भरा हुआ है। तो वो जो पंडित है 2 मिनट में उठता है और अब जो ज़मीन है वो खोदता है थोड़ा, और वहाँ पर सच्ची में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं। तो वो जो पंडित है वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, हाउ डू यू नो? तो गुरु महाराज कहते थे कि जैसे संगत जी पुराने ज़माने में क्या करते थे कि लोग जो है पैसे इकट्ठे करके या तो ज़मीन में गाड़ देते थे, या तो वो जो दीवारें होती हैं उसमें छुपा के रखते थे। इट वाज लाइक काइंड ऑफ, हम आज जैसे बैंक में जमा कर देते हैं वैसे छुपा के रखते थे। कई लोग अपनी फैमिलीज़ को बता देते थे, कई लोग अपनी फैमिलीज़ को नहीं बताते थे। तो जिन्होंने फैमिलीज़ को नहीं बताया होता था तो वो मतलब एक तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस इंसान के साथ ही चली जाती थी। तो वो जो पैसे थे वो वहीं के वहीं दब के रह जाते थे। तो वहाँ पर जो पंडित है वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको कैसे पता, या तो आपने दबाए हैं पैसे, ठीक है, तो या तो फिर आपको कैसे पता? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भगवान के जो रियल में जो भगत होते हैं ना, जो भगवान के जो दास होते हैं, जो भगत होते हैं, उनको हर एक चीज़ की सोची होती है कौन सी चीज़ कहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, हम आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट लर्निंग हमारी आती है कि झूठ नहीं बोलना। अभी संगत जी, झूठ जो होता है ना, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम एक तरीके से देखें कि हर एक जो चीज़ हो रही है दुनिया में वो एक झूठ से ही शुरू होती है, ठीक है, वो फॉल्सहुड से ही शुरू होती है। हम एक तरीके से ले लें कि जो एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो झूठ बोल के वोट्स मांग लेता है और वोट्स के बाद कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गया, ठीक है। शुरुआत हमेशा एक झूठ से होती है। हम जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे हमारा मन उतना ही पॉल्यूट होता जाएगा और हमारी जो इंटेंशंस है उतनी ही ख़राब होती जाएंगी, और आगे चल के जो है इसका लेखा देना पड़ेगा। संगत जी, महाराज कहते हैं कि 3 चीज़ों के हमें लेख देने पड़ते हैं, बोल,
सोच, बोल और कर्म। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और क्या हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है। सो जितना हम झूठ बोलेंगे, ठीक है, जितना हमने झूठ बोला, पहले तो उसका लेखा देना ही है। जो हमने झूठ बोला वो तो हमारे पाप चढ़ गए हम पे, वो कर्म चढ़ गया हम पे। ऊपर से झूठ बोलने से होगा क्या, हमारी जो मत है, ओके, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो पूरा पॉल्यूट हो जाएगा। तो सोच गलत, आप देखोगे कोई भी चीज़ आप बिना सोचे नहीं करते। ठीक है। जब आप कोई भी गलत काम कोई करता है तो वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया होता है, फिर वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि कोई एक चोर है, ठीक है। अब कोई भी चोर चोरी करता है तो सबसे पहली बार जब चोरी करेगा वो, तो उसके मन में सबसे पहले डर आएगा कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। ठीक है। वो एक डर आएगा, वो डर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा दिमाग में। लेकिन अगर उसके मन में डायलेमा भी आएगा कि मैं चोरी करूं कि ना करूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर उसने एक बार चोरी कर ली तो दूसरी बार उसको उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। उसका वो वाला जो मन का जो वो वाला पार्ट है कि चोरी कर ले, वो वाला पार्ट ज़्यादा हैवी हो जाएगा उस पर, और वो चोरी आसानी से कर लेगा। तो वो एक जो चोर है जो शायद छोटी छोटी चीज़ें चुराता था घर की, वो आगे बढ़ बढ़ के लुटेरे बन जाते हैं, बैंक चोरी करते हैं। ठीक है। वो बड़े बड़े लेवल तक जाते हैं। वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, या तो इस जन्म में हो या तो पिछले जन्म के जो लेखे लिखे होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम झूठ बोलते हैं, उतना ही हमारे जो मन है वो इतना एक तरीके से इतना सेंसिटिव है वो, कि उसमें वो जो झूठ है वो भरता जाता है, और वो फिर हमारे आगे जाके हमारे कर्मों में बदल जाते हैं। और झूठ बोलने के गुरु महाराज ने उस पंडित को समझाया कि जो भी झूठ बोलता है ना, उसके घर में हमेशा अशांति रहती है, उसके घर में कभी भी सुख नहीं आता। क्योंकि संगत जी आपको पता ही है कि एक झूठ जब बोलते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो झूठ पकड़ा जाता है, उससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, जो क्रेडिबिलिटी होती है कि इंसान की वो कम हो जाती है। ठीक है। आपने एक बार झूठ बोला, आपसे कोई झूठ बोले, आप अगली बार उस पर भरोसा करोगे? अगर वो 100% था तो वो 98% हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर किसी ने बहुत ही बड़ा झूठ बोल दिया जिसकी आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेना देना था, आपको वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर गया, तो फिर तो आप शायद कभी उसको माफ़ भी ना करो। तो वो जो झूठ है वो एक तरीके से, जो गुरु महाराज कहते हैं कि एक जो झूठ बोल के कमा रहा है वो कभी भी सुखी नहीं होगा, भले वो मिलियंस कमा ले, उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। क्योंकि वो जो झूठ बोल के उसने जो अपना एक ऑरा बनाया है, उससे कभी भी जो है कभी भी शांति नहीं आ सकती घर पे। लेकिन एक इंसान जो ईमानदारी से कमा रहा है, सच बोल के कमा रहा है, सच बोल के जी रहा है, वो भले कम कमाता हो लेकिन उसके घर पे सुख होगा। इसलिए कई बार इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई जो ऐसे गुरसिख थे जिनके घर में 3 टाइम रोटी पकाने की भी उनके पास इतना फाइनेंस वो नहीं था सपोर्ट, लेकिन आज के दौर में वो फिर भी सुखी थे, वो फिर भी गुरु महाराज के हुक्म में थे। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कोई ना कोई चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ों में हम गलत जा रहे हैं। ठीक है। सो ये जो झूठ है ये हमारे अंदर एक तरीके से एक डर भी पैदा कर लेता है। बिकॉज आपको पता ही होगा कि जब आप झूठ बोलते हो आपको एक डर रहता है कि अगर सामने वाले को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन जो एक सच बोलता है इंसान, उसको कभी भी किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता, वो निडर हो जाता है। ठीक है। और आखिर में जो मेन पॉइंट हम इसमें से लें, सबसे पहली चीज़ है कि झूठ नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना अपने हमारे जो पर्सनल गेन्स के लिए, तो कभी भी नहीं बोलना। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? अब अगर आपका जो आप झूठ बोल रहे हो, अगर उसके पीछे अगर आप एक तरीके से सच बोल रहे हो, ओके, अगर आप सच बोल रहे हो उसके पीछे इंटेंशन कुछ और है, लोभ है, तो वो आपका झूठ भी एक तरीके से व्यर्थ है।
सो इंटेंशन अच्छी रखनी है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है इतिहास में कि जो गंगू था, तो जो गंगू, वही गंगू ब्राह्मण जिसने जो छोटे साहिबजादे हैं उनको मुग़लों के हवाले किया था और बाद में वो छोटे साहिबजादों के शहीदी का कारण बना। तो जो गंगू था उसने तो सच ही बोला था ना, एक तरीके से हम एक एंगल से देखें तो उसने कोर्ट में जाके, जो पुलिस जो थी वहाँ पर उस समय की जो आर्मी थी, उसको जाके एक तरीके से सच ही बोला ना कि मेरे साथ हैं जो दो साहिबजादे हैं, वो मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरे घर में रुके हुए हैं। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था ग्रीड, पैसों की लालच। और वही लालच ने जब छोटे साहिबजादे जैसे ही शहीद होते हैं उसके बाद उसको पागल कर दिया था। इसीलिए कई बार संगत जी हमें क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे दिमाग में, एक तरीके से एक क्वेश्चन भी रहता है कि जब हम निंदा की बात करते हैं, स्लैंडर की बात करते हैं, तब हमें पूछा जाता है कि अगर हम सच बोल रहे हैं तो क्या? अगर सामने वाला ने गलत काम किया है तो क्या वो भी निंदा है? तो इसका वही उत्तर है कि सबसे पहली चीज़ तो बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना, जितना काम किए उतना ही बोलना है। और दूसरी चीज़ आपकी इंटेंशन क्या है पीछे। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि वो आपको अंदर से ईर्खा है उससे कोई भी चीज़ के लिए, या फिर आपको एक तरीके से, कई बार संगत जी निंदा स्वाद की होती है, हमें क्यों अच्छा लगता है दूसरों की निंदा करना? क्योंकि वो हमारी ईगो को बूस्ट करता है कि मैं अच्छा हूँ और वो सामने वाला ऐसा है, उसने तो ये किया, ले मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो वो स्वाद आता अंदर से कि हाँ मैं बड़ा हूँ, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो है, सबसे पहली चीज़ वो, अगर इंटेंशन है हमारा पीछे तो वो भी निंदा है। लेकिन आपकी इंटेंशन अगर ये है कि आप उस पर्सन को पर्सनली जाके आप उसको समझा रहे हो कि ये चीज़ गलत है, आगे उसकी मर्जी, उसके कर्म कि उसने आपकी बात सुननी है कि नहीं सुननी, लेकिन आप उसके भले के लिए कर रहे हो कि वो सुधर जाए, शायद उसको पता नहीं होगा कि ये चीज़ जो कर रहा है वो गलत है, देन इट विल बी फ्रूटफुल, वो आपके अच्छे कर्मों में आएगा। तो इंटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है जब आप जो झूठ और सच की जब बात करते हैं। तो संगत जी यही है कि हम जितना हो सके, खासकर जो हमारे पर्सनल गेन्स के लिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। वो सच से हम देखेंगे कि हमारे जो अंदर तौर पे ना हम बोलते हैं कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अभी पूरे दिन हमने झूठ बोला है, फिर ध्यान कहाँ से लगेगा? उठे सच्चे ही सच निबड़े। महाराज कहते हैं कि जो भगवान की जो दरगाह है ना, 1% भी, हमारे बाल जितना भी झूठ हुआ ना, भगवान की दरगाह नहीं मिलेगी हमें। एक बाल जितना भी हमें वापस आना पड़ेगा वो कर्म चुकाने के लिए। तो अगर हम पूरा ही दिन बोल रहे हैं, ऑब्वियसली हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा पाठ लगने में भी ध्यान लगेगा। सो इसलिए गुरु महाराज की जो लर्निंग है वो हम दिमाग में रखें, जो पंडित जी को दी थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। और दूसरी चीज़ ये कि हमें हमेशा अपने इंटेंशन जो है पवित्र रखने, हमें एकदम प्योर रखने हमारे इंटेंशंस। गुरु महाराज आगे उपदेश भी देते हैं पंडित जी को कि सच्चे मन से मन को साफ करके उस भगवान को ध्याना है, भगवान का नाम जपना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई मुझे देख के मतलब देख ले के हाँ भाई मैं बहुत रिलीजियस हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करें, उसकी वजह से आंखें बंद करके नहीं करना। सच्चे मन से करना है, वो सच्ची भावना से करना है। उस सच्ची भावना से आप जब अरदास करोगे, आपकी अरदास सच ज़रूर पूरी होगी। सो ये सब चीज़ों का हमें संगत जी ध्यान रखना है। तो आगे महाराज फिर गुरबाणी उच्चारते, गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मर्दाना रबाब छेड़ बाणी आई हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा ये जो पूरा दौर है उसके बारे में महाराज जो है हमें ज्ञान देते हैं। महाराज उस वक्त कहते कि भाई मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई हैं। वहाँ पर फिर गुरबाणी उच्चारते हैं गुरु महाराज के। तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही नाही सतका डब। अभी हम इस जो पूरे जो पंक्ति है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका हम साथ ही में एक संक्षेप में हम विचार करेंगे कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो दौर है कलयुग का वो इतना काला है
इतना फॉल्सहुड है इसमें कि ना ही यहाँ पर समय का किसी को कुछ पता है, ना ही किसी को योग का कुछ पता है, ना ही किसी को सच के बारे में कुछ पता है। महाराज कहते कि थानस्ट जग पृष्ठ होए डूबता इव जग। महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो वो जगह हैं, वो जो रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पर लोगों को सच के बारे में, धर्म की पढ़ाई होनी थी, जहाँ पर सच के बारे में लोगों को बताया जाना था, वहीं जो भ्रष्ट जो लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन्होंने वो उस जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया है। और ऑब्वियसली कि वो जगहें जिसको धर्म का प्रचार करना था, वही अगर करप्ट हो गई तो दुनिया का क्या हाल होगा। तो उसी का मार्ग वर्णन करते हैं, डूबता एव जग। ये पूरा जग जो है डूब गया, डूब रहा है एक तरीके से। हम देख रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भी देख रहे हैं, कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है, उस रिलीजियस प्लेसेस में भी जो रेप्स जैसी घटनाएं वो हो रही हैं, जो टीजिंग है, ईव टीजिंग है, वो रिलीजियस प्लेसेस पे भी हो रहे हैं। जो मेन जो हेड है, भले वो पंडित है, काजी, कोई भी है, उनकी जो नज़र है वो सिर्फ माया पे है। जो कमिटीज़ हैं, जो भी उनको उस पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस को चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ पैसों की तरफ है कि कैसे जो लोग आते हैं श्रद्धा से, वो कैसे वो पैसे लें और अपने पर्सनल अकाउंट में लेके वो अपना बिजनेस चलाएं, कैसे वो ब्लैक मनी को वाइट किया जाए। महाराज कहते हैं, कल मैं राम नाम सार, आखी ता मीटे नाक पकड़े, ठगन को संसार रहाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो काला दौर है कलयुग का, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपके काम आएगी। महाराज कहते हैं, कल में है राम नाम सार। जो भगवान का जो नाम है वही आपका एक सपोर्ट बनेगा। महाराज कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो क्या करती है कि आंखें बंद कर लेती है, अपने नाक पकड़ के ऐसे जो एक तरीके से दिखाते हैं कि जो अपनी वो सांस को कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ही धर्मी है, वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जग को। महाराज कहते हैं ये पूरी दुनिया ठगी जा रही है एक तरीके से ऐसे लोगों की वजह से। और वो लोग जब जो धार्मिक स्थान है उसको जब ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपनी कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं, तो आगे क्या फैलेगा? कूड़ ही फैलेगा। सो इसके बारे में हम थोड़ी विचार करेंगे कि इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे। ये जो धार्मिक स्थान है उसका करप्ट हो जाना, हाउ डज इट इफ़ेक्ट द वर्ल्ड। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि कुछ ऐसा नहीं कि हम सबको एक ही दायरे में ले लें। कई जगह पे धर्म का प्रचार हो रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम जपा जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो कूड़ में डूब चुके हैं बिकॉज ऑफ करप्ट लीडर्स। करप्ट लीडर्स मतलब भले वो जो भी हो, भले वो रिलीजियस तौर पे ओहदा मिला हो उनको, या तो वर्ल्डली तौर पे वो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर सच का जो प्रचार ना होने के कारण उन जगहों में भी वो चीज़ें होने लग गई हैं जो बाहर जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करते हम रिलीजियस प्लेसेस में, वो भी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो करप्शन है वो आ जाना, जैसे जो संगत का जो भेंटा चढ़ाया जाता है, ऑफरिंग्स जो दी जाती है, उसका गलत इस्तेमाल करना, अपने पर्सनल गेंस के लिए जो ब्लैक मनी कमा रहे हैं वो मैनेजमेंट में बैठ जाते हैं, और फिर वो जो संगत का जो पैसा है उसको फिर वाइट किया जाता है, जो ब्लैक मनी होता है वो वाइट किया जाता है, उससे गायब करना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। वो चीज़ें जो हम देखते हैं कि एक तरीके से जो अट्रैक्शन होती है टीनेज में, तो हम जो देखते हैं घूरते हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ, और एक तरीके से काम भावना आनी, उस गलत नज़र से देखना, वो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं और जो यूथ है स्पेशली, उनका जो भरोसा है भगवान से और वो धर्म से, वो टूटता जा रहा है। ये सब धर्मों में लागू होता है ये चीज़, भले वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको लागू होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ट्रस्ट है
वो टूटता जा रहा है। उनको कोई सेंस नहीं पता चल रहा कि भगवान का नाम क्यों जपना है मुझे। अगर मेरे लाइफ में ऑलरेडी एन्जॉयमेंट है, मैं क्लब्स जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मेरी जो कमाई है वो अच्छे से हो रही है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, सो मुझे नाम जपने की क्या ज़रूरत? मुझे क्यों उस भगवान का नाम जपना है जो मुझे दिखते भी नहीं? तो इसी की वजह से क्या हो रहा है संगत जी, कि जो दुनिया है, वो जो रिलीजियस प्लेसेस है, उनके भ्रष्ट होने के कारण पूरा संसार डूब रहा है। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं, सब लोग कुछ भी कर रहे हैं। हाई सोसाइटी के नाम पे जो है, एक वाइफ दूसरे हस्बैंड के साथ सो जाती है, उसको एक हाई सोसाइटी का नाम दिया जाता है, और उस सोशल प्रेशर में आके कई लोग फिर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जो एक तरीके से जो नगनपन है, उसको एक तरीके से दिखाया जाता है कि इट्स लाइक लिबर्टी, कोई लिहाज नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तो संगत जी, आपको भी पता है कि कोई भी रिवर के बाउंड्रीज ना हो तो वो रिवर क्या क्या कर सकती है। तो वही जो मर्यादा है वो धर्म सिखाता है हमें, और वो धर्म ही गुरु महाराज कहते हैं कि वो एक तरीके से गायब हो गए दुनिया से। तो संगत जी, इससे एक मेन चीज़ जो हमें हमारे दिमाग में रखनी है, मैंने कई जो यूथ है उनसे विचार किया है, और उनका जो रीज़न है गुरुद्वारा साहिब ना आने का, या मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस ना जाने का, वो ये होता है कि वो जो कमिटीज़ होती है, वो जो भी इंसान अपनी आंखों से जो देखता है वो वही समझता है कि वही सच है। अभी वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने जो है रिलीजियस प्लेसेस में भी गलत काम हो रहे हैं, जो कमिटीज़ हैं वो फिर भी करप्शन कर रही हैं उनकी आंखों के सामने, और ख़ासकर एक ऐसे पवित्र स्थान पे, तो उनका जो भरोसा है ना वो चला जाता है। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा जाने का, घर पे बैठ के नाम जपो। ये जो एनालॉजी है वहीं से आती है फिर, कि घर बैठ के नाम जपो। लेकिन हमें यहाँ पर दो चीज़ें विचारनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कोई इंसान को नहीं देखना, आपको कोई इंसान को देख के नहीं कहना कि हाँ मुझे ऐसा बनना, ठीक है। जो बहुत ही हाई लेवल में, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो इतिहास रच देते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है जो आज के दौर में, वो मेजॉरिटी होता क्या है कि हम देखते हैं कि बाहर से तो लिबास बहुत धार्मिक पहना है, लेकिन आगे जाके न्यूज़ उसकी आ जाती है कि उसने ऐसे गलत काम किए। तो वो हमारा एक भरोसा टूटता है, वो क्योंकि हमने सपोर्ट किस पे लिया होता है, वो एक पर्टिकुलर इंसान पे, और वो जब इंसान डूबता है हम साथ में ही डूब जाते हैं। तो आपको जाना क्यों है? सबसे पहली चीज़, अगर आप सपोज़ गुरुद्वारा साहिब जा रहे हो तो आपको गुरु के लिए जाना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए जाना है, आपको ओट आसरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का लेना है। जो गुरु महाराज कहते हैं वो हमें कमाना है। कथा हो रही है, बैठ जाओ, सुन लो। कीर्तन हो रहा है, उसका रस मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है, आप उनके एनवायरनमेंट में रहो। साथ संगत हो रही है, साथ संगत करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप भी उस गॉसिप्स में जाओ जो बाद में होती है या पहले होती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब अपना काम करो, सेवा करो, कमाई करो धर्म की, और चले जाओ घर पे। नो वन इज़ टेलिंग यू कि आप वहाँ पर गॉसिप्स करो। कोई भी आपको फोर्स, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं लेके जाता। लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि हमें अंदर से रस आ जाता है गॉसिप्स से, तो इसलिए हम बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम किसी और के लिए नहीं जा रहे, हम गुरु महाराज के लिए जा रहे हैं। ओट आसरा गुरु महाराज पे रखना है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा ये चीज़ कि आप अगर कोई चीज़ गुरु महाराज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं क्लब्स नहीं जाता, नाचता नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दूसरे पर्सन का दिया जाता है कि वो भी तो ऐसा है, उसने भी तो अमृत छका है, वो भी तो डांस करता है। नहीं, हम वो पर्सन के सिख नहीं है, हम गुरु महाराज के सिख हैं। हमें इतिहास से सेध लेनी है, हमें गुरबाणी से सेध लेनी है, और कोई भी चीज़ से हमें कोई भी पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि संगत जी, अगर आपने वो ओट आसरा छोड़ दिया ना जो गुरु महाराज ने किया था, तो वो फिर आगे हमारी ज़िंदगी बर्बाद ही करेगा। क्योंकि वो जो जगह का ऑरा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है हमारे घर के मुकाबले। और दूसरी चीज़ ये कि क्या पता गुरु महाराज आप पे कृपा कर दें, एंड महाराज आपको सेवा बख्शें कि वो जो ऐसा जो करप्शन हो रहा है उसके सामने आप स्टैंड लें, ठीक है, आप खुद खड़े हों,
और उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। तो डिस्करेज नहीं होना, आपको सबको मिल बांट के आगे बढ़ना है, आगे जाना है, और जो कथा है, कीर्तन है, जो भगवान का जो नाम जपा जा रहा है डिफरेंट वेज से, उसका लाभ उठाना है, और वो जो कमाई है उससे आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है। सो इतनी बेनतियां परवान करनी, पुल्ला चुका लिखिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।